आपकी पहली सैलरी कौन डिसाइड करता है? आपकी डिग्री। आपकी नेटवर्थ कौन डिसाइड करता है? आपकी चॉइसेस। आपकी आज वाली जिंदगी रिजल्ट है उन चॉइसेस का जो आपने पास में ली थी, और आपकी आने वाली जिंदगी रिजल्ट होगी उन चॉइसेस का जो आप आज लेंगे। वेल्थ बिल्डिंग में लमसम और सिप एक चॉइस ही तो है। लमसम वाला मार्केट क्रैश में कहता है काश मैं थोड़ा और रुकता। सिप वाला बुल रन में कहता है काश मैंने इकट्ठा पैसा लगाया होता। तो दोनों रिग्रेट करते हैं एज पर द डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। लमसम एक समय का खेल है और सिप जीवन का सफर। लमसम इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड सिप इज ए जर्नी। वीडियो के एंड तक आप ये जान जाओगे कि कौन किस सिनेरियो में जीता है। इमोशनल हाइज एंड लोज जो एक इन्वेस्टर को फेस करने पड़ते हैं इन रेफरेंस टू द रियल मार्केट कंडीशंस, जैसे कि मार्च 2020 का क्रैश। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए लमसम और सिप के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। लमसम मतलब एक बार में बड़ा पैसा लगाना। 5 लाख बोनस आया, सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी बेची, एफडी मैच्योर हुआ, कोई इनहेरिटेंस मिला, सारा पैसा इन्वेस्ट। लमसम के फायदे: आपको पहले दिन से पावरफुल कंपाउंडिंग मिलता है, और अगर आपने ये मार्केट लो पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैसिव गेन्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए .com बबल के बाद, सब प्राइम क्राइसिस के बाद, या मार्च 2020 में कोविड के क्रैश के बाद अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स मिलते। लमसम के नुकसान: चूंकि लमसम इज ऑल अबाउट टाइमिंग, तो एक नया इन्वेस्टर उसे पता ही नहीं चलता कि कब पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो हमेशा आइडियल मार्केट कंडीशंस ढूंढता है। अभी वो कभी नहीं मिलती बिकॉज देयर वुड बी ऑलवेज सम काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज इन द मार्केट एंड ही मिसेस द बस। लमसम का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान: अगर आपने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इमीडिएटली बड़ा लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सितंबर 2024 में निफ्टी में 26,200 के लेवल पे इंडेक्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो नवंबर 2025 में 14 महीने बाद भी आपका जीरो रिटर्न रहता, विच इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस। सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने 1,000, 2,000, 5,000 रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। सिप के फायदे: सिप का सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट ऊपर जाए, आपके 10,000 में कम यूनिट आते हैं। मार्केट नीचे गिरे, आपके 10,000 में ज्यादा यूनिट्स आते हैं। तो इस तरह सिप ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज बाय कॉस्ट को एडजस्ट करता है। तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आपके फायदे के लिए रहते हैं। इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिप का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है हैबिट बिल्डिंग। जैसे वीक में एक बार एक्सरसाइज करके या कभी कभी वर्कआउट करके आप एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, सेम वे इरेगुलर वे में इन्वेस्ट करके आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। सिप का सिंपल फंडा है रेगुलर, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। सिप का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें मार्केट टाइमिंग की टेंशन इज जीरो। आप बिना मार्केट के लेवल देखे रेगुलर इन्वेस्ट करते हो। सिप का चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, जहां पर भी रेगुलर प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, सिप इज आइडियल। सिप के नुकसान: सिप के केस में स्टार्टिंग में रिटर्न काफी स्लो रह सकता है। दूसरा, बुल रन मिस हो सकता है। मान लीजिए कि इंडेक्स में एक साल के अंदर 40% का रिटर्न आया, तो आपका रिलेटिव रिटर्न काफी कम रह सकता है बिकॉज आपने स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। सिप का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि सिप इज नेवर एक्साइटिंग। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, बोरिंग इज ऑलवेज गुड इन द इन्वेस्टमेंट। दिस बोरिंग विल मेक यू रिच। तो आइए लमसम और सिप से जुड़े इमोशनल साइड को समझते हैं। नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इमोशंस,
क्योंकि एक इन्वेस्टर की सोच ही डिसाइड करती है हार या जीत। लमसम के केस में सबसे बड़ा डर होता है कैपिटल लॉस का। इधर मार्केट गिरा और उधर लमसम इन्वेस्टर पैनिक में आके एग्जिट कर जाता है। सिप के केस में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिप वाला इन्वेस्टर बुल रन में कहता है कि काश मैंने इकट्ठा पैसा डाला होता। तो रिग्रेट दोनों करते हैं एज पर द डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। याद रखिएगा, वर्ल्ड चाहे एथलेटिक्स का हो या इन्वेस्टमेंट का, डिसिप्लिन ऑलवेज विंस। लमसम या सिप कौन सी मार्केट कंडीशंस के लिए आइडियल हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू समझेंगे। मार्च 2020 में कोविड के क्रैश के बाद निफ्टी का लेवल था ऑलमोस्ट 8000 का। अगर आपने लमसम पैसा उस वक्त डाला होता तो सितंबर 2024 में निफ्टी वाज हॉवरिंग एट 26,000 लेवल, मतलब 4.5 साल के अंदर 3 गुना से ज्यादा रिटर्न। हैरान कर देने वाला रिटर्न। जबकि अगर आपने मार्च 2020 में सिप शुरू किया होता तो आपका रिलेटिव रिटर्न काफी कम रहता, क्योंकि आपने स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट किया। जबकि लमसम के केस में आपके पैसे को पहले दिन से पावरफुल कंपाउंडिंग मिला। तो लमसम इज आइडियल फॉर बुल मार्केट्स। बढ़ते हुए मार्केट में हमेशा लमसम बढ़िया काम करता है। सिप इज आइडियल फॉर वॉलेटाइल मार्केट्स, गिरती हुई मार्केट और साइडवेज मार्केट्स। तो सारा कुछ जानने के बाद आइए समझते हैं कि हमारा एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में, तो आपको सिप करना चाहिए। अगर इन बिटवीन आपको कहीं से बड़ा पैसा मिले, कोई बोनस मिला, कोई प्रॉपर्टी बेचा आपने, एफडी मैच्योर हुआ या कोई इनहेरिटेंस मिला, तो 100% एकदम इन्वेस्ट नहीं करना। अपने लमसम को स्कैटर कीजिए 3 या 4 ट्रांचेस में, और इन बिटवीन 3 महीने का स्पेसिंग दीजिए फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। याद रखिएगा, वेल्थ क्रिएशन में कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रिटर्न। अब आइए जानते हैं कि प्रोफेशनल्स या स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, हमसे क्या अलग करते हैं वो। स्मार्ट इन्वेस्टर के केस में मान लीजिए कि वो 10,000 रुपया हर महीने इंडेक्स फंड में लगाते हैं। इधर इंडेक्स 10% गिरा तो वो 50,000 रुपया एडिशनल एक शॉट में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। सो दैट वे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। एक तरफ तो वो सिप का डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, दूसरी तरफ मार्केट के फॉल की अपॉर्चुनिटी को इनकैश करते हैं। 4 फैक्टर के साथ पूरी डिस्कशन को समराइज करेंगे। पहला फैक्टर है टाइमिंग। इन द केस ऑफ लमसम, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सही वक्त पे किया हुआ लमसम इन्वेस्टमेंट इट कैन गिव यू मैसिव गेन्स, लेकिन अगर वहीं आपका टाइमिंग गलत हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में सालों साल लग सकते हैं। लेकिन सिप के केस में टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस लेवल, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लमसम के केस में स्ट्रेस लेवल कैन बी वेरी हाई, जबकि सिप के केस में स्ट्रेस लेवल इज वेरी लो। तीसरा फैक्टर है रिटर्न। लमसम के केस में रिटर्न कैन बी मैसिव, अनइमेजिनेबल, सही टाइम पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट, और अगर आपका टाइमिंग गलत है तो रिटर्न कैन बी एक्सट्रीमली नेगेटिव आल्सो। while in the case of SIP, return is always stable and disciplined by nature. चौथा फैक्टर, लमसम किसके लिए आइडियल है, तो लमसम इज ऑलवेज आइडियल फॉर एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड इन्वेस्टर, while SIP इज आइडियल फॉर दोज पीपल जिनका जो कैश फ्लो है वो प्रेडिक्टेबल है और वो डिसिप्लिन्ड है। तो पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि सिप फॉर बिगिनर्स एंड लमसम फॉर एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड इन्वेस्टर्स जिनके पास सरप्लस है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।